नमस्कार साथियों, आपसे एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइंस की डेली की आपको क्लास मिल रही है दोस्तों। तो साइंस में दोस्तों, अगर आपने रेलवे का एग्जाम डाला है दोस्तों, तो आपके लिए तो ये रामबाण क्लास है दोस्तों। यहीं से आपको आपको पता होगा 40 नंबर की दोस्तों साइंस पूछी जाती है रेलवे के ज्यादातर एग्जाम में। जो सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें 40 मार्क्स की। जैसे कि आपने एएलपी टेक्नीशियन दोस्तों, उसमें आपने देखा है, उसमें 75 क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं। लेकिन टेक्नीशियन का दोस्तों जो नोटिफिकेशन अभी आया और फॉर्म भी स्टार्ट है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो दोस्तों फॉर्म फिल कर दें आप। तो यहाँ पर दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर जो एग्जाम दिया है या देखे हैं दोस्तों, पहले कभी रेलवे का एग्जाम दिया है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि फिजिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम साइंस तो तीनों करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसीलिए दोस्तों हम फिजिक्स को पहले लेकर आए हैं आपके लिए। भौतिक राशियां दोस्तों चल रहा है, आपने इससे पहले भी हम वीडियो आपको 2 वीडियो भौतिक राशियों से करा चुके हैं। और हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों 10 से 15 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करना, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं या दोस्तों आप ज्यादा बोर ना हो, आप बस एक टॉपिक पढ़ना है तो उसको कम भी छोटी वीडियो में आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। महत्वपूर्ण राशियां, यहीं से दोस्तों आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, वहीं से ये डाटा लिया गया है दोस्तों। एक एक चीज आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो महत्वपूर्ण राशियां में दोस्तों हमने क्या कर लिया है, दूरी और विस्थापन कर लिया। आज हम करते हैं समय, यानी कि टाइम। टाइम का दोस्तों आपको मात्रा पता है, ऐसा यूनिट यानी कि सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड। सेकंड होती है। और दोस्तों जो टाइम होता है वो कैसी राशि है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर, यानी कि अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश वाले साथी भी लिखना स्केलर। और ये बाइलिंगुअल होता है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कोशिश करते हैं पढ़ाने की। एक घंटे में दोस्तों 60 मिनट होती है, सभी को पता है। एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ये दोनों चीज तो सभी को पता है, लेकिन कहानी शुरू होती है दोस्तों यहाँ से, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। देखिए, जैसे सोलर डे यानी कि सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस क्या होता है? तो दोस्तों सौर दिवस क्या होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। आपको पता है दिन और रात 24 घंटे के होते हैं, यानी कि दिन और रात का परिवर्तन किससे होता है? इसी से होता है। सोलर डे कहते हैं उसको, दिन और रात में परिवर्तन। यानी पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो वो लगभग 24 घंटे लगाती है। कितना समय? 24 घंटे। तो ये आपको पता होगा। सोलर डे यानी कि सोलर दिवस आपको पता चल गया। यानी रात दिन किसके कारण होते हैं? सौर दिवस के कारण रात दिन होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज को देखते हैं हम, सोलर ईयर यानी सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या होता है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय। जो सूर्य है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है? सन। और ये पृथ्वी है दोस्तों, तो ये चक्कर लगा रही है इस तरीके से दोस्तों, और यहाँ तक आ गई। तो ये एक चक्कर कंप्लीट करने में दोस्तों कितना समय लगा इसको, यानी कितने दिन लगे हैं? तो वो लगते हैं दोस्तों 365 और 1/4 दिन। 365 1/4 दिन। 1/4 को हम निकालेंगे तो 6 घंटे हो जाते हैं। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। 365 दिन और 6 घंटे। 6 घंटे क्या हो गए? 365 दिन 6 घंटे। अब दोस्तों यही मिलकर क्या बना देता है? एक वर्ष। अब ये 6-6 घंटे दोस्तों, जब 4 चौथी साल होगी तो पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6-6 घंटे मिलकर 24 घंटे हो जाएंगे। तो फिर 24 घंटे का तो एक दिन और रात होती है। 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन में काउंट हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा फिर? 366 दिन। इसी वजह से दोस्तों फरवरी जो है 29 की होती है। क्या होता है? फरवरी 29 की। उसी को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। जिस वर्ष में दोस्तों फरवरी 29 की हो और दिन 366 हो, उसको लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2024 दोस्तों, 2024 कौन सी वर्ष है? ये लीप वर्ष हो जाएगी। कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। तो ये आपको बताएंगे कि लीप वर्ष कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो आप कैलेंडर देखकर 29 का है फरवरी, तो लीप वर्ष हो जाएगी। लेकिन रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे, जैसे कि इसमें 4 का डिवाइड कर जो भी है, तो रीजनिंग वाले सर बताएंगे। लूनार मंथ यानी कि चंद्रमास। तो दोस्तों चंद्रमास में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था? सौर वर्ष में जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन आपको पता होगा कि ये अगर हम यहाँ पर अर्थ मान लें और ये क्या है? ये मून है। क्या है? मून यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा चक्कर लगाएगा इसका। तो ये कितने
दिन में दोस्तों एक चक्कर लगा देगा चंद्रमा, तो ये लगा देता है 27.3 दिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है 27.3 दिन। तो अब हम आपको ये समय का दोस्तों जो यूनिट है वो आपको पता चली होगी। और इसके कारण क्या होता है, जो आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये लिख लें आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिससे दोस्तों जो पूर्णिमा और अमावस्या जो होती है वो इसी चंद्रमास के कारण होती है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये पता चला। इससे दोस्तों क्या होता है, सौर वर्ष से ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों। जो सीजन हमारे होते हैं ऋतु, उनमें परिवर्तन दोस्तों, जैसे कि ठंड और दोस्तों गर्मी, जैसे शीत और दोस्तों ग्रीष्म, इस तरीके से मौसम, वर्षा का मौसम, ये सभी किससे परिवर्तन होता है, सौर वर्ष से। और हम बात करेंगे दाब। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर दोस्तों इसको प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस भी कहते हैं। प्रेशर को ही प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। और प्रेशर यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए भी इसको कहते हैं, यानी कि इक्वल टू F अपॉन ए, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कोई बल है दोस्तों और वो जिस क्षेत्रफल पर लग रहा है उसी को हम दाब कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैं इस पर ये लगा रहा हूं बल, तो दोस्तों जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है और मैं इसमें बल लगा रहा हूं, तो यही दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही दाब हो जाएगा। तो अब आपको ये पता चला होगा। अब इसकी ऐसा यूनिट आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है दोस्तों। ऐसा यूनिट आप पता रखें क्या है, पास्कल। पास्कल होती है किसकी, दाब की। ऐसा यूनिट होती है पास्कल। और यहाँ से आप एक और यूनिट निकाल सकते हैं दोस्तों। ये बल जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही पास्कल के बराबर होती है। और दोस्तों जो बार होता है वो वायुमंडलीय दाब को जब हम नापते हैं तो वो बार से नापते हैं। और इसको मापने की क्या है, बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मापता है, वो क्या है, बैरोमीटर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू।